बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या है हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे का। एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबा थे। इतने में ही वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह, सरकार दो आलम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया हूँ। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा कि जैसी आपको मेरी हालत दिख रही है वैसी ही हालत मेरे पास पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। इस वक्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इसमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद सरकार दो आलम फरमाने लगे कि यहाँ कोई ऐसा है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सहाबाओ, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियां खिलाएगा, इस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। नहायत सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने भी कोई जवाब ना दिया। जब तीसरी बार भी ऐसा फरमाया तो इन लोगों में से हजरत सुलेमान फारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हुए अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सकें। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, इन सब के घर में किसी के घर में 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में 1 रोटी भी नहीं है जो वो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सुलेमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हजरत सुलेमान फारसी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सुलेमान फारसी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, इसे मैं रोटी खिलाकर ही लेके आऊँगा। ये कहकर हजरत सुलेमान फारसी इस दरवाजे के पास इस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था। जिस दरवाजे पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं, वो दरवाज़ा किसी और का नहीं था। वो दरवाज़ा हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का था। हजरत सुलेमान फारसी इस शख्स को अपने साथ लिए दरवाज़ा खटखटाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है। हजरत सुलेमान फारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं सुलेमान फारसी। हजरत सुलेमान फारसी फरमाने लगे, ए बेटी, एक शख्स प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबा के घर में किसी के घर में भी 1 रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके, इसलिए मैं इसको आपके दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी तो दे दो।
बस इतना ही सुनना था कि हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। बीबी फरमाने लगी कि ए चचा, इस शख्स से थोड़ा साइड पे हो के मेरी बात सुन लें। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस शख्स से थोड़ा दूर होकर हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनते हैं। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ए चचा जान, आज 3 दिन हो गए हैं मेरे दोनों शहजादों ने एक लुकमा भी नहीं खाया है। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूंगा। ये बात सुनकर हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि चचा थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी फातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, ए चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने सामून यहूदी बैठा है, इसे जाकर बेच दो और इससे कुछ अनाज लेकर इस शख्स को रोटी खिला दो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस चादर को देखने लगते हैं। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि चचा जान, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा। ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे अब्बा हजूर ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, ए बेटी फातिमा, आज मैं तेरे सर पर चादर रख रहा हूँ, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर मैं तेरे सर पर रखूँगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी इस चादर को लेकर सामून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे। अंदर से वो यहूदी बाहर आया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे, ए सामून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदम दी होगी, जौ के बदले आटा दिया होगा, लेकिन आज मैं ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो, जिससे इनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। और सामून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते इस यहूदी ने पूछा कि ए सुलेमान, मुझे ये तो बता दो कि ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और इनके घर में कुछ खाने को नहीं है। वो मेहमान इनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सर की चादर दी है कि इसको बेचकर इस मेहमान का पेट भरना अच्छा समझा है। ये बात सुनकर इस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया और इसने वो चादर उठाई और अपने माथे पर लगाई और कहने लगा कि सुलेमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। इस किताब को खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहने लगे, ऐ सामून, तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर सामून यहूदी कहने लगा, ऐ सुलेमान, देखो ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे, इनकी बेटी इतनी सखी होगी कि इनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, तब इनके घर में कुछ भी खाने को ना होगा तो वो अपने सर की चादर बेचकर इस मेहमान का पेट भरेगी। वो यहूदी कहने लगा, ऐ सुलेमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले जाओ। ये चादर ले जाकर बीबी के सर पे डाल दो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी अनाज लेकर हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। वो पीछे देखते हैं तो इनके पीछे सामून यहूदी भी आ रहा था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी पूछते हैं कि ऐ सामून, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारा काम तो ख़त्म हो गया है। ये बात सुनकर सामून यहूदी कहता है कि ये अनाज हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा
صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام زیورات اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلے پہ کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت آ جاتا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے